ये हम एयर से भी चलाते हैं और ये हम स्प्रिंग से भी चलाते हैं। हमारी कंपनी का नाम वेल्टेक इंडिया है। अब आप ये देख रहे हैं, ये है प्रोजेक्शन वेल्डिंग असेंबली। ये स्पॉट वेल्डिंग का ड्रेसिंग कटर होता है। सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ये देख रहे हैं, ये स्पॉट वेल्डिंग की कूलिंग प्लेट्स हैं। ये हमारे फ्लेक्सिबल शंट्स हैं। एक लोअर ग्रेड सेरेमिक, मीडियम ग्रेड सेरेमिक। आपने ये देखा हमारे टंगस्टन के इलेक्ट्रोड जो कि स्पॉट वेल्डिंग के अंदर यूज होते हैं। वेलकम दोस्तों, आज हम आए हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सेक्टर 12 के अंदर 2025 के अंदर, जो कि हर साल लगता है। और हमने भी इस साल इसके अंदर एक एग्जीबिशन लगाया है वेल्टेक इंडिया C11 के अंदर। इसके अंदर आपको इंडस्ट्रियल सारी इक्विपमेंट्स मिलेंगे जो कि शीट मेटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर यूज होते हैं। और हम स्पेशली जो हमारा काम है स्पॉट वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स की मैन्युफैक्चरिंग का, जो कि हर उस सेक्टर के अंदर काम आता है जहाँ पे शीट मेटल मैन्युफैक्चरिंग होती है। आइए हम आपको अपने स्टॉल पे लेके चलते हैं, जिसके अंदर आपको हम एक्सप्लेन करेंगे कि हम लोग एग्जैक्टली बनाते क्या हैं और आपको फिजिकली उनके पार्ट्स की डिटेल्स भी देते हैं। आइए दोस्तों, आपको हम एक्सप्लेन करें कि एग्जैक्टली हमारी की वर्क क्या है। आपने ये देखा हमारे टंगस्टन के इलेक्ट्रोड जो कि स्पॉट वेल्डिंग के अंदर यूज होते हैं। ये बैंड होल्डर्स हैं जो हमारे स्पॉट वेल्डिंग रोबोट्स के अंदर यूज होते हैं, इवन IT गन्स के अंदर भी यूज होते हैं। हम स्टड वेल्डिंग का भी काम करते हैं, जो स्टड वेल्डिंग की स्टड कॉलेट्स हो गई, इवन उनके हमारी जो कंपनी है नैश के लिए, स्टैनले के लिए, NSW के लिए, हर तरीके की कंपनी का सब्स्टिट्यूट है इन इंडिया। दूसरा, हम लोग रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो ब्रास हो, बेरिलियम हो, कॉपर के अलग अलग ग्रेड्स हों, जैसे कि हमारे बेरिलियम, क्रोमियम, जिर्कोनियम, कॉपर, C17 500, C17 200, हर ग्रेड का मटेरियल आपको हमारे पास रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी मिलेगा। इवन हम फिनिश प्रोडक्ट भी बना के देंगे आपको उसके अंदर। स्पॉट वेल्डिंग, रोबोट्स, प्रोजेक्शन वेल्डिंग्स, आपको हमारे अंडर वन रूफ कंप्लीट सेटअप मिलेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा वेल्ड शॉप का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हमारी कंपनी का नाम वेल्टेक इंडिया है और हमारी कंपनी ISO 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी है। मोबाइल नंबर पर शो हो रहा है। आइए हम आपको अपनी प्रोडक्ट्स रेंज के बारे में बताते हैं जी, जो कि आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे रीशार्पनिंग टूल्स हैं, मैनुअल एंड रोबोटिक दोनों के अंदर यूज होते हैं। ये हमारे फ्लेक्सिबल शंट्स हैं, ये हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, ये हमारे प्रोजेक्शन वेल्डिंग का एंड स्पॉट वेल्डिंग का सेटअप है, ये हमारे ड्रेसिंग कटर्स हैं एंड होल्डर्स हैं। रोबोटिक लाइन के अंदर यूज होते हैं, मैनुअल लाइन के अंदर, दोनों के अंदर यूज होते हैं। कैप टिप्स एंड शैंक्स, ये भी हमारे उसी तरीके से यूज होते हैं, रोबोटिक एंड मैनुअल बोथ। ये हमारा प्रोजेक्शन वेल्डिंग का सेटअप है। आइए हम आपको और कुछ बताते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारी गाइड पिन्स हैं। प्रोजेक्शन वेल्डिंग के अंदर 3 कैटेगरी के अंदर आती है, सेरेमिक, KCF एंड सेरेमिक कोटेड। वाटर कूलिंग जैकेट असेंबलीज प्रोजेक्शन वेल्डिंग के अंदर यूज होती हैं। आइए दोस्तों, आपको आज हम दिखाते हैं स्पॉट वेल्डिंग रोबोट्स, कटर्स एंड होल्डर्स के बारे में। आपने रोबोट्स के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। रोबोट्स अलग अलग तरीके के होते हैं, मिग वेल्डिंग के भी होते हैं, स्पॉट वेल्डिंग के भी होते हैं, लेकिन हम जो डील करते हैं हम स्पॉट वेल्डिंग रोबोट्स के अंदर डील करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। अलग अलग रेंज होती है। ये स्पॉट वेल्डिंग का ड्रेसिंग कटर होता है, ये रीशार्पनिंग टूल भी होता है, और ये इनके होल्डर्स होते हैं। ये कटर को हम लोग इसके अंदर फिट करते हैं और इसकी वर्किंग शुरू हो जाती है। ये अलग अलग साइजेस में और अलग अलग मॉडल्स में आते हैं, अलग अलग मेक में आते हैं। इंडिया के अंदर हमारी कंपनी इनकी सब्स्टिट्यूट है, जो कि अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेक के हिसाब से, कस्टमाइज तरीके से आप लोगों को बनाकर देती है और आपके सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करती है। आइए आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ लेकर चलते हैं, जो कि वो भी उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। चाहे वो कटर्स की बात करें, चाहे हम होल्डर्स की बात करें, इंडस्ट्री सेम ही रहेगी, शीट मेटल मैन्युफैक्चरिंग। आप ये देख रहे हैं, ये स्पॉट वेल्डिंग की कूलिंग प्लेट्स हैं। ये अपर प्लेट है, ये लोअर प्लेट्स है, ये बैंड होल्डर्स हैं, ये हमारे Z इलेक्ट्रोड्स हैं, ये L होल्डर्स हैं। इनके आगे कैप टिप्स लगती हैं और स्पॉट वेल्डिंग का काम शुरू हो जाता है। ये कंप्लीट स्पॉट वेल्डिंग असेंबली है। इस असेंबली को अगर हम बाइफिकेट करते हैं अलग अलग नामों से, तो वो मैं आपको बताता हूँ। इसे हम बोलते हैं शैंक होल्डर। ये है इसका ब्रास हॉर्न, ये है इसकी अपर शैंक,
ये है इसकी अपर टिप। इसी तरीके से ये है लोअर होल्डर, लोअर ब्रास और लोअर शैंक एंड लोअर टिप। इनका असेंबली कर देते हैं तो ये स्पॉट वेल्डिंग की असेंबली कंप्लीट तैयार हो जाती है। आइए सर, अब आप ये देख रहे हैं, ये है प्रोजेक्शन वेल्डिंग असेंबली। हम नॉर्मली स्ट्रेट होल्डर्स के साथ करते हैं, हमने आपको ये दिखाया कंपोनेंट की प्रोफाइल के हिसाब से हमने इसको बैंड कर दिया है, बैंड करके प्रोजेक्शन वेल्डिंग असेंबलीज को कंप्लीट तैयार किया है। ये है अपर बैंड होल्डर। इसके आगे हमने अलग से एयर फॉर नट मैनेजर सपोर्टिंग के लिए है, हमने एयर प्रोवाइड करी है। आगे से डिटैचेबल ये नट दिया है, इसमें से एयर पास होती है जो कि नट मैनेजर की तरह डिटेक्ट करती है इसको। लोअर के अंदर आप देख रहे हैं, लोअर में भी हमने बैंड इसको अलाइन करने के लिए दिया है। ये प्रोजेक्शन वेल्डिंग असेंबली है, गाइड पिन, इलेक्ट्रोड, लोअर होल्डर एज वेल एज आप ये जो चीज देख रहे हैं, ये हमने स्पेशली तैयार करी है उन मशीनों के लिए जिन मशीनों के अंदर आपकी इस तरीके की प्लेट्स यूज होती है, कैपेसिटर डिस्चार्ज मशीन्स। हम इनको उनके फ्रंट वाले बेड के ऊपर टाइट कर देते हैं, जिससे कि मशीन का रूट ही बदल जाता है और उसका एप्लीकेशन ही बदल जाता है। जिन कैपेसिटर डिस्चार्ज मशीन्स के अंदर यही प्लेट्स लगती हैं, उनके अंदर लिमिटेशन होती है गैप की। इस गैप को खत्म करने के लिए हमने ये प्रोडक्ट नया डेवलप किया है। हम इसको आपके फ्रंट ब्रास बेड के ऊपर टाइट कर देते हैं और आपकी मशीन नॉर्मल SSW की तरह वर्क करने लगती है। आइए दोस्तों, प्रोजेक्शन वेल्डिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको आज एक्सप्लेन करते हैं कि लोगों के माइंड में एक भ्रम बना रहता है कि हर कोई ये बोलता है कि मैं आपको सेरेमिक पिन दे दूंगा, लेकिन आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एग्जैक्टली सेरेमिक होता क्या है और सेरेमिक के साथ साथ दूसरी सपोर्टिंग गाइड पिन्स होती कौन कौन सी है। बेसिक से शुरू करेंगे, आइए यहाँ दिखाते हैं। सर, बेसिक जो होती है, सबसे पहले हमारा ट्रेडिशनल तरीके से SS की गाइड पिन से प्रोजेक्शन वेल्डिंग हुआ करती थी। उसके बाद हम एक और एडवांस के अंदर गए। एडवांस के अंदर जब हम गए हैं तो हम ये KCF के अंदर आ गए। उसके बाद एक जो ओरिजिनल प्योर सेरेमिक होती है वो सर 3 कैटेगरी में होती हैं। एक लोअर ग्रेड सेरेमिक, मीडियम ग्रेड सेरेमिक एंड सुपर ग्रेड सेरेमिक। नॉर्मली लोग कस्टमर एंड पे ये वाली बात होती है कि सर हमें कॉस्ट इफेक्टिव एक आइटम दो जो कि हमारा लाइफ भी दे और हमारी कॉस्ट को भी कंट्रोल करे। उसके लिए हमने इंट्रोड्यूस किया सेरेमिक कोटेड गाइड पिन। ये रिप्लेस करती है KCF को, प्योर सेरेमिक को और SS को। सबसे फास्ट मूविंग पिन ये होती है क्योंकि ये कॉस्ट को भी कंट्रोल करती है और लाइफ को भी ठीक ठाक प्रोवाइड करती है। इन असेंबलीज को चलाने के लिए हम जो ट्रेडिशनल असेंबलीज चलाते थे वो ये होती हैं। ये हम एयर से भी चलाते हैं और ये हम स्प्रिंग से भी चलाते हैं। इसको हमने इम्प्रूव किया क्योंकि हमारे को इसको ठंडा रखना है, कूल रखना है, तभी हमारा कॉपर का लाइफ स्पैन बढ़ेगा। इसके लिए हमने इंट्रोड्यूस किया वाटर कूलिंग जैकेट असेंबली। इन्हीं असेंबलीज के ऊपर हमने वाटर कूलिंग जैकेट चढ़ाई है, जिससे इससे क्या होता है, हमारे प्रॉपर कूलिंग सिस्टम डेवलप हो जाता है जो कि इलेक्ट्रोड्स को ठंडा रखता है। इलेक्ट्रोड को ठंडा रखने से क्या होगा, हमारे कॉपर का वियर एंड टियर बचेगा, इसकी लाइफ बढ़ेगी और सारी चीज़ें। हमारा जो नट होता है, स्क्वायर नट, ये वेल्ड होते हैं सर, इससे फोकस करेंगे सर, ये इससे वेल्ड होते हैं और ये अलग अलग साइजेस में होते हैं जी। आइए नेक्स्ट चलते हैं स्टड वेल्डिंग स्पेयर्स के ऊपर। स्टड वेल्डिंग गन्स के आपने स्पेयर्स आपको मैं यहाँ लोकेट कर रहा हूँ। स्टड वेल्डिंग की कॉलेट्स, फ्लैश शील्ड्स, फ्लैश शील्ड होल्डर्स, गाइड फ्लैंच, गाइड पिस्टन, क्लैंपिंग फ्लैंच, आपको मैकेनिकल स्पेयर्स कंप्लीटली अंडर वन रूफ आपको मिलेंगे। स्टैनले एमहार्ट के रिप्लेसमेंट, NSW के रिप्लेसमेंट, नैश के रिप्लेसमेंट आपको वेल्टेक इंडिया के अंदर मिलेगी। आइए सर आगे चलते हैं। बेंड होल्डर्स फॉर स्पॉट वेल्डिंग रोबोट्स। ये जो बेंड होल्डर्स हैं सर, ये IT गन में भी यूज होते हैं, स्पॉट वेल्डिंग रोबोट्स में भी यूज होते हैं और आपके SSW के अंदर भी यूज होते हैं स्पॉट वेल्डिंग के लिए। ये हर तरीके से, हर शेप के, हर डिजाइन के हम लोग कस्टमाइज बनाते हैं कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इवन मशीन के साथ जो डिजाइन आता है, डिजाइन को भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। इससे भी आगे अगर हम आगे बात को आगे लेके जाते हैं तो ये जो आप ये आइटम्स देख रहे हैं, ये फ्लेक्सिबल शंट ऑब्लिक करंट कैरियर, ये IT गन्स में भी यूज होते हैं, स्पॉट वेल्डिंग रोबोट्स में भी यूज होते हैं और SSW के अंदर भी यूज होते हैं। और इसको भी हम
कस्टमाइज कर देते हैं एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट लेवल पे अगर हम जाते हैं तो आप ये देख रहे होंगे कि ये कैप्टिव्स देख रहे हैं। ये जो कैप्टिव्स हैं अलग अलग शेप्स की हैं, कोनिकल, रेडियस, कोनिकल, फ्लैट। अब इनको भी कस्टमर एंड पे नॉर्मल हम एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि इसकी रीशार्पनिंग कैसे की जाए। इसकी रीशार्पनिंग के लिए हमारे पास 3 तरीके के टूल्स होते हैं। आप ये देखेंगे, ये है ऑफलाइन ड्रेसर, ये ड्रिल मशीन के ऊपर वर्क करता है। ये है हैंड ड्रेसर, ये हैंड ऑपरेटेड होता है। और ये है आपका न्यूमेटिक ड्रेसर, ये एयर ऑपरेटेड होता है। ये तीनों ही ड्रेसर्स, इनकी कैप्टिव को रीशार्पनिंग के टूल्स कहलाते हैं और हर इंडस्ट्री में यूज होते हैं। सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और चैनल के थ्रू जो सब्सक्राइब करेगा इसको, उसको एडिशनल 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।